क्रिया सीखी, उनके पास वो ज्ञान था। और जब नारद ने विष्णु से प्रश्न किया कि किन तत्वों के माध्यम से मैं षोडश कमल विकसित कर सकता हूं, और विष्णु ने उस नारद को पूर्ण अपनी नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का मतलब है पूर्ण ब्रह्मांड की रचना, और ब्रह्मांड का तात्पर्य है पेड़ पौधे पशु पक्षी को ब्रह्मांड नहीं कहते। ब्रह्मांड में प्रत्येक होने वाली हलचल को अनुभव करने की क्रिया को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड निर्माण का मतलब ये नहीं कि गाय घास ऊंट बैल बकरी बनाऊंगा। ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है मैं यहां बैठा बैठा देख सकूं, चिंतन कर सकूं। और विज्ञान भी कहता है कि आप देख सकते हैं। दिल्ली में अगर गंगा होता है तो मैं टेलीविजन के माध्यम से आपको चित्रकूट को दिखा सकता हूं। शाम को टेलीविजन आएगा तो आप देख लेना कि वहां गंगा हुआ, वहां लाठी चली, वहां वकीलों ने हड़ताल की, तो सब कुछ आ सकता है। वहां से अगर आ सकता है हम देख सकते हैं, तो ज्ञान कह रहा है कि हम तो हजारों मील दूर की चीज भी देख सकते हैं। और इस प्रकार की देखने की जो क्रिया होती है वह नाभि स्थल के दर्शन के माध्यम से संभव होती है। मैं उसी प्रकार की दीक्षा का क्रम का पूर्व और पूर्वाचरण का लाभ तो दिया था। आप उस तथ्य को कम समझे या ज्यादा समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में जो बीज बोया जाता है वह सीधा पड़े या तिरछा पड़े या उल्टा पड़े, उगेगा जरूर। कोई भी बीज बेकार नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि बीज अगर सीधा पड़ता है तो जल्दी अंकुर फूट जाएगा, और उल्टा पड़ेगा तो महीने 2 महीने बाद अंकुर फूटेगा, अंकुर अवश्य फूटेगा। इसलिए जो कुछ भी मैंने दीक्षा कम कर दिया है उसके गरिमा को, महत्व को शायद आपने अनुभव किया होगा, और मैं उसका उत्तरार्ध आपके सामने इस समय उन मुद्राओं के माध्यम से, उन विशेष मंत्रों के माध्यम से, उन विशेष क्रियाओं के माध्यम से, तीनों तत्व ध्यान रखिए, मुद्राएं, क्रियाएं और मंत्र। क्योंकि वेद उच्चारण नहीं है, वेद घोष भी नहीं है। तो मैंने कहा था वेद घोष है, और मैं कह रहा हूं कि वेद केवल घोष ही नहीं है, वेद स्वयं है घोष है। आपने कभी काशी के पंडितों को यदि वेद उच्चारण करते हुए देखा होगा, अगर काशी के पंडितों को ज्ञान रहा होगा है, तो वेद का मंत्र सीधा उच्चारण नहीं होता, स्वर उच्चारण होता है। जब मुझे वेद पढ़ाया गया बहुत बाल्यावस्था में, और जो मुझे पढ़ाने वाले थे वे अत्यंत सख्त दिल, कठोर दिल के आदमी थे। कठोर दिल के आदमी का मतलब है उस समय स्थिति ये थी कि किताब से कुछ नहीं पढ़ाते थे, मौखिक पढ़ाते, मौखिक ज्ञान रहना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि उनके वो ज्ञान आज अनुभव कर रहा हूं कि आज प्रवचन देते समय, बात करते समय मुझे बार बार इधर उधर खोल कर मंत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुरंत उस मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मौखिक परंपरा को जीवित रखा था, और उन्होंने उस स्वर विज्ञान को भी समझाया कि वेद का मंत्र स्वर के माध्यम से होना चाहिए, और जहां स्वर व्यक्त होता वो हाथ पकड़कर जमीन पर जोर से मारते, क्योंकि स्वर तो हाथ के माध्यम से होता था। और यदि आप कभी मेरा हाथ देखें तो ये पीछे के जो ये छवि है ये इतने सख्त है कि पत्थर की तरह सख्त है, उंगलियां तो कोमल है, ये बहुत सख्त है। मैं सोचता हूँ कि 25,000 बार जमीन पर मुक्त होता होगा, ये गलत है, जो गलत बोलता जोर से हाथ पकड़। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्वर को देखें, मुद्राओं को देखें, क्योंकि बिना मुद्रा के तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। आपसे बात नहीं कर सकता बिना मुद्रा, और करूंगा तो उसका इफेक्ट नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, अब इसमें मुद्रा बनाई, आप ये मुद्रा है, और मेरे चेहरे की भी मुद्रा हुई, आप आंख को थोड़ा सा मैंने संकुचित किया, आपकी तरफ देखा, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षण करने की कोशिश की, और फिर आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य, जैसे मुद्रा है। और यदि मैं कहूं आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, क्योंकि मुद्राओं का अगर आपसे संबंध है तो फिर मेरी मुद्राओं का देवताओं से भी संबंध होना चाहिए, बिना मुद्राओं का इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा मुद्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग भाषण देते हैं तो आप देखें उस भाषण में बड़ी नीरसता होती है, वो सपाट भाषण देते रहते हैं, ना हाथ हिलता है, ना मुंह हिलता है, ना कान हिलते हैं, बस इधर से बोलते रहते हैं। तो सोचते हैं कि या तो चुपचाप बैठ जाए या फिर बीच में ताने बजाने शुरू कर देता है, वो बैठ जाता है, इसलिए कि मुद्रा नहीं होती। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करें, आपको अभी
उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उन मुद्राओं का ज्ञान भी दूंगा, मगर फिलहाल तो आपको न तो मैं ये कह रहा हूं कि आप खेत में जाएं और अनाज बोएं, और न मैं ये कह रहा हूं कि आप इस अनाज को पानी पिलाएं, न मैं कह रहा हूं कि अनाज पड़े तो आप उसको काटें और उसमें से धान निकालें और उसको आटा पीसें। इतना काम मैं आपको नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं कर चुका हूं। आपको तो केवल रोटी बना के दे रहा हूं, आपको खानी है बस। इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। आपको मैंने कहा ये सब आप काम छोड़ दीजिए, अगर प्रयोजन भोजन करने से भोजन मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए आपको मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई सीखना चाहे कि जो मैं खाना खा रहा हूं ये कैसे उत्पत्ति होती है, निर्माण कैसे होता है, तो ये सब कुछ सीखना चाहिए। और इसके लिए अब तो विज्ञान भी सहायक हुआ है। आप इन टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन मंत्रों को, मुद्राओं को बार बार सुन सकते हैं। आप वीडियो फिल्म के माध्यम से मुद्राओं को बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद कोई शिष्य वर्ष है, आप कभी भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आपको चेतना है, भावना है, ज्ञान है और ज्ञान की पूछ है तो। इसलिए मैं आपको मुद्राओं के माध्यम से आपके सहस्र दल कमल को, 16 दल कमल को विकसित करने की क्रिया और फिर ब्रह्मोत्पत्ति की क्रिया, जिससे कि आपके आत्म का बोध हो सके। आप जो ही आंख बंद करके देखने की क्रिया हो तो आपको सैकड़ों बिंदु दिखाई दे सके और दिखाई जरूर देंगे। और ऐसे बिंदु आप अंदर पड़ेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, ये सब इतना हिमालय, ये मैं गुरु जी आप ऐसे वस्त्र, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको जो आपको सफेद वस्त्र है, मगर मैं खड़ा पहनने में आपको देख रहा हूँ, ये इतना हिमालय, ये कमरा, फिर आप आंखें मसलेंगे, ये सब दिखाई देगा, क्योंकि वे बिंब आपके देखे हुए हैं। और मैंने भी कई देखे। मुझे आज भी 50 साल पहले शादी की थी, वो बिंब याद है। मैं शादी की थी, ऐसे बैठा था, ऐसे पत्नी बैठी थी और यो हुआ था। वो बिंब 50 साल पहले का मुझे आज भी याद है। और 2000 साल पहले के आपको सन्यासी जीवन के बिंब रहे होंगे तो आज भी आंखों के सामने आ सकते हैं। मैं तो आंख बंद करके मेरे पिता का देहांत हुआ, मुझे याद है उस देहांत हो गया था, ऐसी बात हुई थी, इस प्रकार से अच्छी वो सब बिंब याद। बिंब तो खत्म होते भी नहीं। कल भी मैंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो समय समाप्त नहीं होता। जीवन में कभी आपको आनंद आए कि आप उन शब्दों को सुन सके जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को सुनाए, ठीक उन्हीं शब्दों को सुन सके, वो आनंद एक जीवन का होगा। और कभी आप साधना कुछ लेवल पर जरूर पहुंचेंगे। मैं उस दीक्षा को कराने के बाद ऐसी साधना जब षोडश क्रम विकसित होगा, जब आपका आत्मतत्व जागृत होगा तो वो बिंब जब दिखाई देंगे और जब आपका ध्यानस्थ होने की क्रिया होगी तो उस क्षण को भी पकड़ सकते हैं। ज्ञान का रास्ता एक अलग है, विज्ञान का रास्ता एक अलग है। विज्ञान उन चीजों को नहीं पकड़ सकता। विज्ञान तो जो घट गया है, घट रहा है, उसको देख सकता है। देखिए डिफरेंस है। अभी मैं आपको लाठी हाथ में दूं तो विज्ञान उसको तो पकड़ सकता है, मगर 15 मिनट पहले जो काम किया, अब मैं विज्ञान को कहूं कि उसको कैच करो तो टेलीविजन नहीं पकड़ सकता। टेलीविजन उस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ सकता है और ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले के मोमेंट को भी पकड़ सकता है। आपको जरूरत है पहले के मोमेंट को पकड़ने की क्रिया, आपको जरूरत है आने वाले क्षण को पकड़ने की क्रिया। ये विज्ञान तो कर भी नहीं सकता, आने वाले समय में नहीं कर पाएगा, वो प्रेजेंट को कर पाएगा। और प्रेजेंट तो हम देख ही नहीं। और पाणिनि के शब्दों में तो वर्तमान कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं और कहते ही भूतकाल हो जाएगा, जो कहना चाहूंगा वो भविष्यकाल है। इसलिए वर्तमान काल जैसा कोई क्षण होता ही नहीं। वर्तमान तो इतना महीन होता है कि हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। खैर वह एक सूक्ष्म तत्व की बात है। फिलहाल तो मैं आपको उस दीक्षा का द्वितीय और तीसरा चरण करवा रहा हूं, फिर हम पूर्णाहुति करेंगे। उस पूर्णाहुति में इसी दीक्षा क्रम के ही मंत्रों के माध्यम से मैं सुबह बताया था कि मैंने जहां जहां भी पूर्णाहुति करवाई है, पूर्णाहुति के जो मंत्र हैं देवताओं के, उनका तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो बड़ी पूर्णाहुति होगी। मगर उसके साथ उन मंत्रों का भी उच्चारण होता है जो उस साधना के लिए जरूरी होता है। और दुर्गा साधना है, दुर्गा से संबंधित कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और आज मैंने कहा था कि सिद्धाश्रम में जिन मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति होती है
उनमें से कुछ विशेष मंत्रों को लेकर के मैं आपको पूर्णाहुति करवाऊंगा। इसलिए वह पूर्णाहुति भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है आपके जीवन के। उस पूर्णाहुति में जब मैं मंत्र आपके सामने बोलूं, आपके साथ नारियल हो, उस नारियल को आप अग्नि जी को समर्पित करते हुए हम जिन जिन देवताओं को हम अभिषेक देने जा रहे हैं वहां तक वह अग्नि पहुंचा दे। इसलिए उस अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाने के लिए केवल अग्नि ही बीच में माध्यम है। प्रत्यक्ष देवता अग्नि और सूर्य है, ये हमारे सामने दो का देवता होते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ देवता है सूर्य की दूर, सूर्य आप देख लीजिए देवता है नहीं, ये अग्नि हमारा देवता है। वेदों में कहा गया अग्नि देवता, रातो देवता, सूर्यो देवता, फिर आप कैसे कैसे देवता है ही नहीं। ये देवता वैसे है जो आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, और इससे सूक्ष्म देवता हो सकते हैं और सूक्ष्म देवता हो सकते हैं। आप देवता मैं देख रहा हूं और इस पर्दे के पीछे कोई देवता बैठा हुआ मेरे यहाँ पे ताकतवान नहीं होगी तो पर्दे के पीछे देवता को नहीं दिखता। इसलिए फिर पूर्णाहुति में आपने फिर आपके पास जो आरती है उस आरती के माध्यम से पूर्ण आरती करें। और जो शास्त्रों में विधान है कि सुबह आपने गुरु चरण स्पर्श कर लिया था तो मैं सोचता हूं कि आप में से अगर कोई गुरु बनना चाहे तो मैं ये पद छोड़ने को तैयार हूं। आप जो भी बनना चाहें मैं बनाने को तैयार हूं। मेरी तरफ से पूरी छूट है, क्योंकि वो 1.5 घंटे तक की जो मेरी तपस्या होती है वो तो मैं ही जानता हूं। चरण छुआना तो बहुत आसान काम नहीं है, इतना कठिन काम है कि अपने पुण्यों को बराबर देते रहने की क्रिया होती है, इतना आसान नहीं है। ये जो मेरे चरणों का आप स्पर्श कर रहे हैं, मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर रहे, मेरे पुण्यों में से कुछ फल आप प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जो कंजूस महात्मा होते हैं चरणों का आदान देने नहीं पूरे बच्चों को वो जानते हो, मगर जिसको देने की क्षमता और ताकत है वो चरणों को स्पर्श करवा सकते हैं अगर शास्त्र में लिखा है तो। और शास्त्र में लिखा है कि गुरु पूजन के बाद गुरु चरण स्पर्श हो, वह चाहे कितना ही श्रम साध्य हो, और पूर्णाहुति के बाद भी चरण स्पर्श हो चाहे वो कितना ही श्रम साध्य हो। अभी मैंने पत्नी को कहा कि चरण स्पर्श की जो शास्त्रीय विधान है उनका 1.5-2 घंटे सुबह बहुत तपस्या हो गई है बहुत, उसके कहने के बावजूद मैं वही बात कह रहा हूं जो मुझे आपको करनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी आपका महत्व तो मेरे जीवन में ज्यादा है और महत्वपूर्ण है। शिष्य शिष्य ही रहेंगे, अपनी गति रहेगी, मगर फिर भी जैसा विधान है उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा और फिर विदाई कार्यक्रम होगा। मैं आपको विदाई दूंगा या आप मुझे विदाई देंगे, इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। मतलब सारी शालीनता के साथ होना चाहिए, भगदड़ नहीं होनी चाहिए। एक एक करके नारियल प्रोहित करें, सारा आपको ज्ञान है। मैं अब आपका ज्यादा समझ नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ये संकेत समझा रहा था कि किस प्रकार से हम सही तरीकों से उस नारियल को अपने समर्पित कर सकते हैं। अब आप सीधे बैठ जाएंगे। कल मैंने आपको दीक्षा क्रम में गणपति स्मरण कर रहा था, शायद आपको याद हो। उसके बाद देवताओं का आह्वान किया था, ऋषियों का आह्वान किया था, सिद्धाश्रम के कुछ योगियों का आह्वान किया था। उसके बाद मैंने आपका अभिषेक किया था, आपको दूध से स्नान करवाया था, दही खट्ट मधु और शहद शक्कर से स्नान करवाया था, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके आपको साधना के लिए तैयार किया था। ये सब क्रम करवाया था। अब मैं उसके आगे का क्रम आप करवा रहा हूँ। यदि आपको किसी के बनियान करना हुआ हो तो आप बिल्कुल साधक की तरह बैठे, वो एक आनंदमय क्षण होगा। इष्ट देवता कुल देवता राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता वाणी सचिव सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु महान गणपतिं पुनः आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणानंतरा गणपतिं नमामहे प्रियानंतरा प्रियपतिं नमामहे निधिनंतरा निधिपतिं नमामहे वसो मम आहमद निध
गर्भाधारणात् प्रभामाजा श्रीगर्भाधारं महान गणपति निधि सिद्धि सहिता मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये आवायामि स्थापयामि नमः तत्रादु रिद्धि सिद्धिं आवायामि ओम हृदयामस्तो नाम सानुया मावाजमानो।